क्रिप्टो की ताज़ा खबरों में आपका स्वागत है। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम रियली सॉरी पिछले 2-3 दिनों में कुछ इमरजेंसी थी जिसकी वज़ह से मैं कोई वीडियोज़ नहीं बना पा रहा था और पिछले 2-3 दिनों में इतना कुछ हुआ है क्रिप्टो के अंदर एंड आई एम श्योर कि आप देख ही रहे हो और आप अगर इस चैनल पे जुड़े हो तो आपको हमेशा से ही बोला है कि अगर आपका लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव है तो अ, आप हमेशा देखोगे कि बिटकॉइन के अंदर हमेशा से एक ग्रोथ आएगी और एक हमेशा बिटकॉइन इट इट इज़ अप एंड डाउन होता रहेगा। अगर आप इसको शॉर्ट टर्म में देखोगे तो अप्स एंड डाउन्स एंड बिटकॉइन के अंदर क्रैश, बिटकॉइन की बेयर मार्केट्स ये सब आती रहेंगी। बट अगर आपका पर्सपेक्टिव 7-8 साल का है तो आप देखोगे कि बिटकॉइन इज़ डेफिनिटली गोइंग टू प्रॉस्पर एंड इट इज़ गोइंग टू मेक न्यू हाइट्स। और मैं एक और चीज़ आपको बताना चाहता हूँ, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू टाइम द मार्केट। जैसे कई लोग जैसे ओपी भाई भी जब आए चैनल पे तो उन्होंने बोला कि बिटकॉइन कुड गो टू 48,000 44,000 बट कोई क्या ये प्रेडिक्ट कर सकता है कितना ही बड़ा आदमी हो क्या ये प्रेडिक्ट कर सकता है कि डोनाल्ड ट्रम्प के ऊपर कोई गोली चलाएगा एक पब्लिक मीटिंग के अंदर और गोली उनके कान को छू के निकल जाएगी। कोशिश तो ये थी कि डोनाल्ड ट्रम्प को कहीं ना कहीं बिल्कुल असैसिनेट करने की कोशिश थी, लेकिन डोनाल्ड ट्रम्प की किस्मत थी और डोनाल्ड ट्रम्प की हिम्मत है। देखो कि इस एज में जब उसकी गोली लगी वापस से वो बंदा गोली लगने के बाद उठा और उसने हाथ ऊपर उठाया एंड उसके बाद उसने कुछ ही घंटे में रीअपीयरेंस भी कर ली। इन सब चीज़ों के बहुत मायने हैं, नॉट जस्ट ऑन बिटकॉइन, नॉट जस्ट ऑन क्रिप्टो, जियोपॉलिटिकली भी और पूरी अमेरिका में और पूरी दुनिया में इसका बहुत-बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। लेकिन आज क्योंकि हम क्रिप्टो की बात करेंगे जियोपॉलिटिकल सिनेरियो में, मैं डेफिनिटली इसको वहाँ पे भी कवर करूँगा व अदरवाइज़ वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। जियोपॉलिटिकल सिनेरियो पे भी ये इम्पैक्ट करेंगे कि डोनाल्ड ट्रम्प की वापसी से पूरी दुनिया पे जियोपॉलिटिक्स में क्या असर पड़ेगा। लेकिन आज क्योंकि बिटकॉइन की बात करेंगे, क्रिप्टो की बात करेंगे कि इसका बिटकॉइन के ऊपर क्या इम्पैक्ट आया अल्टीमेटली इस न्यूज़ का। तो वीडियो को बने रहें, वीडियो को एंड तक देखिएगा। आज का वीडियो क्योंकि कुछ दिन बाद बना है, तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज हम वीडियो में एक्चुअल में कवर करेंगे कि सिर्फ डोनाल्ड ट्रम्प की वापसी ही एक अकेला रीज़न नहीं है पूरी बुल मार्केट के लिए जो आने वाली है। इनफैक्ट और भी बहुत सारे रीज़न्स हैं, जो टॉप रीज़न्स हैं बुल मार्केट के, उसको आज इस वीडियो में कवर करने की कोशिश करूँगा। वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा एंड आई एम रियली सॉरी यार कि मैं आपको इंस्टेंटली अपडेट नहीं दे पाया पिछले कुछ दिनों में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले आप इस फ़ोटो को नहीं भुला पाओगे, ये आपके ज़हन में छप गई। ये वो फ़ोटो है कि एक आदमी की जो कि प्रेज़िडेंट का इलेक्शन लड़ रहा है, उसके गोली मारी जाती है, मारने के लिए वो मरता नहीं है, कान पे गोली लग के निकल जाती है, बंदा गिरता है, 70 साल का बंदा खड़ा होता है और सबसे पहला उसका रिएक्शन डरा हुआ नहीं होता, सबसे बड़ा पहला रिएक्शन उसका मुट्ठी बंद करके ऐसे हाथ खड़ा करना। ये एक बहुत पॉजिटिव साइन, बहुत बड़ा बोल्डनेस दिखाता है एक आदमी की कि यार ही इज़ नॉट एट ऑल फीलिंग फियरफुल एंड दूसरी सबसे बड़ी बात, ही मेक्स अ कमबैक। कमबैक मतलब घंटों के अंदर, कुछ घंटों में, और वो भी अपने कानों पे रिपेयर करके, मतलब कानों पे जो भी उसने एक पट्टी कराई है, जो भी मेडिकेशन हुई एंड उसके बाद ही वाज़ मेकिंग पब्लिक अपीयरेंस एंड ये मैसिव है क्योंकि इन सारी चीज़ों को देखने के बाद वहाँ पे एक इमोशनल कनेक्ट हो गया डोनाल्ड ट्रम्प के साथ। जो डोनाल्ड ट्रम्प के साथ नफ़रत भी करते थे, जो उसको लाइक भी नहीं करते थे, वो भी अब कह रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रम्प को वोट करेंगे एंड 70% लोगों का कहना है कि वो डोनाल्ड ट्रम्प को वोट करेंगे। डोनाल्ड ट्रम्प को 70% वोट का मतलब ये है कि डोनाल्ड ट्रम्प इज़ सर्टेनली कमिंग बैक एंड सिर्फ ये पॉली मार्केट थी बेसिकली। ये ना यहाँ पे लोग बेटिंग करते हैं, मिलियंस एंड बिलियंस में बेटिंग चलती है, पॉली मार्केट है, वहां पे 70% वोट जा रहा है डोनाल्ड ट्रंप को। और जो दूसरी सबसे बड़ी बात है कि रॉयटर्स भी कह रहे हैं कि भैया इसने सब कुछ चेंज कर दिया ड्रामेटिकली। पहले कोई सर्टेनिटी नहीं थी। अब हुआ क्या कि क्रिप्टो के अंदर ना पहले सर्टेनिटी थी, कि सर्टेनिटी नहीं थी कि कमाला हैरिस आ जाएगी, जो बाइडेन आ जाएगा या डोनाल्ड ट्रंप आ जाएगा। अब कहीं न कहीं एक सर्टेनिटी सी हो गई कि भैया कौन वापिस आ रहा है, इसीलिए क्रिप्टो रिस्पॉन्ड कर रहा है। ठीक है? वो इसीलिए 66,000 65,600 नए-नए लेवल्स को बनाएगा। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि आने के बाद बहुत सारी बातें की, उसमें से एक बात उसने ये बोली कि भैया वो बिटकॉइन की जो दुनिया की जो सबसे बड़ी कॉन्फ्रेंस है बिटकॉइन की, उसमें वो एज़ अ स्पीकर जा रहा है। उसमें रॉबर्ट एफ केनेडी भी जा रहा है और उसमें माइकल सेलर भी जा रहा है। उसमें और भी बहुत सारे लोग जा रहे हैं वहाँ पे बोलने के लिए। तो आप देख सकते हो वो बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस होने वाली है। और कॉइनडेस्क का भी ये कहना है कि भैया डोनाल्ड ट्रम्प के आने के बाद द मार्केट इज आइंग फर्स्ट लेवल एट $70,000, जो कि जिस रास्ते पे ऑलरेडी मार्केट प्रोग्रेस कर चुकी है। डोनाल्ड ट्रम्प ने आने के बाद एक और चीज जो कही है भैया, कि वो ये कह रहा है कि जो दूसरा सबसे बुलिश रीजन है वो ये कह रहा है कि
मैं ये क्यों कर रहा हूँ? उससे जब पूछा गया कि बिटकॉइन और क्रिप्टो के प्रति वो पब्लिकली इतना वोकल क्यों है? वो ये कह रहा है कि मैं ये चाइना के पास नहीं जाने देना चाहता। उसने एक स्टेटमेंट के अंदर ये बोला कि इफ आई थ्रो इट असाइड, अगर मैं इसे साइड में रख दूँ, तो इट इज़ गोइंग टू बी पिक्ड बाय अनदर कंट्री, मोस्ट लाइकली चाइना। चाइना इसे पिक कर लेगा और वो बहुत एडवांस है इस स्फेयर में। उसका ये कहना है कि मैं जो अमेरिका के लिए बेहतर है वो करना चाहता हूँ और बिटकॉइन और क्रिप्टो अमेरिका के लिए बेहतर है। अमेरिका का इस पे वर्चस्व होना चाहिए, अमेरिका इस पे लीड करना चाहिए। ये अमेरिका की इकोनॉमी अमेरिका को स्ट्रॉन्ग बनाएगा। अगर वो ऐसा इसको साइड में कर देगा तो ये चाइना के पास चला जाएगा। मुझे कई बार ये हैरानी होती है कि क्या इंडिया इन सब खबरों को नहीं देख रहा है? ये अपॉर्च्युनिटी पूरी दुनिया के लिए, बिटकॉइन ग्लोबल है, किसी एक कंट्री का नहीं है, लेकिन कोई कंट्री अगर उसको जल्दी अपना लेगी तो उसको फ़ायदा देगा और मैं ये सोचता हूँ कि इंडिया पता नहीं कब जगेगा। यहाँ पे आप देख सकते हो ऑलरेडी अमेरिका और चाइना का वर्चस्व की लड़ाई होना शुरू हो गई, कौन इसमें लीड करेगा? डोनाल्ड ट्रंप ने एक और चीज़ करी है, उसने एक और चीज़ ये करी कि जो बिटकॉइनर है, जो जेडी वांस, जो कि ऑलरेडी जिसके पास 2 से ढाई लाख यूएस डॉलर वर्थ ऑफ बिटकॉइन है, उसको पिक किया भैया वाइस प्रेज़िडेंट के लिए। और दूसरी सबसे बड़ी बात पता है क्या है? ये गैरी गेंसलर के अगेंस्ट है। आते ही इसने गैरी गेंसलर को हटा देना है। इस ड डोनाल्ड ट्रंप और जेडी वांस ने गैरी गेंसलर के अगेंस्ट है, सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन से गैरी गेंसलर का हटना तय है। पब्लिकली फोरम में उसने बोला कि गैरी गेंसलर एसईसी के अंदर पॉलिटिक्स खेलता है, पॉलिटिक्स को मिक्स करता है और बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल प्रभाव में काम करता है। ये पहले भी बोल चुका है, तो गैरी गेंसलर की छुट्टी मानी जा रही है। गैरी गेंसलर की छुट्टी होते क्या होगा, सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन में नया आदमी आएगा और वो क्रिप्टो के अराउंड और बिटकॉइन के अराउंड एक एक फॉर्मिडेबल पॉलिसी बनाएगा, एक ऐसी पॉलिसी जिसमें वो ग्रो करे। ब्लैक रॉक के लैरी फिंक ने पब्लिकली एक चैनल के ऊपर क्या बोल दिया, उसने बोल दिया कि भैया बिटकॉइन इज़ अ लेजिट फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। और सिर्फ यही नहीं बोला, उसने वहाँ पे अपने आप को सॉरी फील करा। ही फेल्ट अपोलोजेटिक अबाउट हिमसेल्फ कि लैरी फिंक 10 ट्रिलियन यूएस डॉलर वर्थ ऑफ एसेट इस बंदे के अंदर, इस बंदे की उंगली पे चलते हैं, इस बंदे के इशारे पे मूव करते हैं और वो कह रहा है कि वो गलत था। पता है, आप जिंदगी में ना लैरी फिंक से एक चीज तो सीखो, जितने मर्जी बड़े आदमी हो जाओ, आपको पब्लिकली अगर कोई चीज आपको लगता है कि आप गलत थे, भैया गलत बोल दो, एडमिट कर लो। बिटकॉइन के केस में ही सेड दैट ही यूज्ड टू बी skeptical about it, but after studying it he changed his mind and realized his old opinion was incorrect. बहुत बड़ी बात है दुनिया में, जिंदगी में जब बड़े हो जाओ ना, जब बुल मार्केट में अच्छे पैसे बना लो, हम्बल रहना, ह्यूमिलिटी रखना, क्योंकि बिटकॉइन ने बहुत लोगों को ह्यूमिलिटी रखी है, हम्बल बनाया। उसने बोला बिटकॉइन के सामने, बहुत सारे लोगों ने बोला ओह यार, ओह यार, राइट। सो लैरी फिंक का ये ओ यार मोमेंट था कि शिट आई वाज रॉन्ग। ठीक है। सो जर्मनी, एक और जो बुलिश रीजन है, जो आपको बुलिश फील होना चाहिए, कि जर्मनी ने माल भेज दिया अपना 53,000 यूएस डॉलर और 60,000 यूएस डॉलर के बीच में भेजा। ज्यादातर माल उसने 55,000 यूएस डॉलर के आसपास बेचा और बिटकॉइन 65,000 यूएस डॉलर का हो गया। 65,000 यूएस डॉलर, 10,000 यूएस डॉलर का उसे खड़े पैर नुकसान हो गया एक बिटकॉइन पे। 50,000 बिटकॉइन थे उसके पास, राइट। तो आप सोचो कितना एम्बैरेसिंग है ये जर्मनी के लिए। तो क्या जर्मनी, क्या और कंट्रीज नहीं देख रही होंगी? क्या आगे कंट्रीज की हिम्मत बढ़ेगी बेचने की? नहीं। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात है जर्मनी के लिए, कहीं न कहीं मुँह पे एक तमाचा था। और यहाँ पे अब जो माइनर्स हैं, माइनर्स नहीं बेच रहे भैया, ये एक और बुलिश खबर है। बुलिश न्यूज़ है ये। इसमें क्या है कि माइनर्स जो है वो 62 मिलियन यूएस डॉलर उन्होंने ऐड किए हैं। सेलिंग का प्रेशर कम हुआ है। माइनर्स को लगता है कि भैया अब बिटकॉइन को बेच के कोई फ़ायदा है नहीं, बिटकॉइन को होल्ड करते हैं, प्राइस अब ऊपर जाएगा तो मार्केट में वो बिटकॉइन को नहीं बेच रहे, जैसे जितनी तेज़ी से पहले वो बेच रहे थे, राइट? तो इसके बाद एक और जो बुलिश खबर है, ये बहुत बुलिश खबर है कि डोनाल्ड ट्रंप ने वार्निंग दी है फेड चेयर को, जेरेमी पावल को, कि भैया रेट कट इलेक्शन से पहले नहीं होने चाहिए। उसने बोला है कि तुम इलेक्शन के से पहले रेट कट करके ये तुम डेमोक्रेट्स को सपोर्ट मत कर देना। तो उसने बोला कि रेट कट्स इलेक्शन से पहले नहीं होने चाहिए। अब इसका मतलब पता है क्या है? पब्लिक को उसने बोल दिया कि ये देखो, ये रेट कट कर सकते हैं, दैट इज़ द ओनली वे दे आर गोइंग टू हैंडल दिस सिचुएशन। और डोनाल्ड ट्रंप के नवंबर में आते ही वो दिसंबर तक 2 रेट कट कर सकता है, राइट? 2 रेट कट कर सकता है, बड़ा रेट कट्स अनाउंस कर सकता है, क्योंकि वो खुद एक कैपिटलिस्ट है। ये कैपिटलिस्ट मार्केट के लिए भी बहुत अच्छा है, स्टॉक मार्केट के लिए, क्योंकि वो कहीं न कहीं स्टॉक मार्केट्स और क्या खुद कैपिटलिस्ट माइंडसेट का रहा है, तो रियल एस्टेट, क्रिप्टो, बिटकॉइन, क्योंकि वो रेट कट्स कर सकता है, लिक्विडिटी मार्केट में बढ़ा सकता है। तो आप देख सकते हो कि इधर से डोनाल्ड ट्रंप आया, पॉलिसीज़ अच्छी हो रही हैं, उधर से रेट कट्स किए, तो आप देख सकते हो कि मार्केट में लिक्विडिटी आने से और ज़्यादा बुलिश हो सकती है स्टॉक मार्केट और क्रिप्टो मार्केट।
और उसके बाद आप ये देख सकते हो कि यहाँ पे व्हेल्स ने ऑलरेडी एक्युमुलेट करना शुरू कर दिया है। 4.3 बिलियन वर्थ ऑफ यूएस डॉलर वर्थ ऑफ बीटीसी बाय किए हैं। व्हेल्स ने ये इतनी बिटकॉइन की बाइंग 30 दिन के अंदर अप्रैल 2023 में करी थी। आप ये देख सकते हो कि यूएस स्पॉट बिटकॉइन ईटीएफ्स जो हैं 422 मिलियन यूएस डॉलर के नेट इन्फ्लोज हुए हैं। जून के बाद आप ये देख सकते हो कि यहाँ पे आप देखो कि पिछले 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 पिछले 7 दिन के अंदर 5 जुलाई से अगर आप देखो तो हर दिन मैसिव इन्फ्लोज़ हैं और आप 16 जुलाई की फिगर आप देखो 422 मिलियन यूएस डॉलर, 15 जुलाई 300 मिलियन यूएस डॉलर, 12 जुलाई 300 मिलियन यूएस डॉलर। आप देख सकते हो कि पिछले 6, 7, 8 दिन के अंदर कितना मैसिव पैसा बिटकॉइन स्पॉट ईटीएफ में आ रहा है खासकर। और ये सिर्फ यूएस के अंदर नहीं, हांगकांग के अंदर भी 605 बिटकॉइन जो है वो बाय हुए हैं और हांगकांग ईटीएफ्स के पास भी 1000 बिटकॉइन्स हो चुके हैं, वहाँ पे भी बाइंग हो रही है। कंपनीज़ इसने बड़ा फ़ायदा उठाया। जापानीज़ की जो माइक्रो स्ट्रैटेजी, जापान की जो मेटा प्लैनेट है, उसने उसके पास 14.2 मिलियन यूएस डॉलर वर्थ ऑफ बिटकॉइन हो गए। उसने और बिटकॉइन खरीद लिए और अपनी बैलेंस शीट पे उसने ऐड कर दिए। तो ये आपको देखना है कि जो एक अकेली जो खबर बची है, वो सिर्फ बची है माउंट गॉक्स की, जो एक नेगेटिव खबर है जिसकी वजह से मार्केट जो है वो होल्ड करके बैठी है, वो है माउंट गॉक्स की जो रीपेमेंट है। बट आपने देख लिया ना, माउंट गॉक्स मतलब आप सोचो कि अगर 1,42,000 बिटकॉइन मार्केट में माउंट गॉक्स ने देना है, जो कि बिकने के लिए आएगा। लेकिन आपने जर्मनी का केस देख लिया, 50,000 बिटकॉइन को डेढ़ 2 हफ्ते के अंदर बेच के जर्मनी ने क्या मार्केट को हिला दिया? नहीं। मार्केट फिर बैक टू स्क्वायर वन, क्योंकि जब जर्मनी सेल कर रहा था तो बिटकॉइन के जो स्पॉट ईटीएफ है वो बाय कर रहे थे। 50% बिटकॉइन के स्पॉट ईटीएफ कंपनीज ने बिटकॉइन की जो स्पॉट ईटीएफ है उसमें जो जर्मनी ने बेचा 50% उन्होंने अकोमोलेट कर लिया। सिमिलरली अगर माउंट गॉक्स ऐसा तो है नहीं कि सारे के सारे बिटकॉइन जो है वो बेच देंगे। बिटकॉइन को कुछ लोग होल्ड करेंगे क्योंकि बिटकॉइन को बेचने से टैक्स इवेंट हो जाता है। अगर बिटकॉइन को बेचेंगे तो 15% टैक्स देना पड़ेगा और तो उससे बचने के लिए लोग अभी बिटकॉइन को बेचेंगे नहीं, स्पेशली जब लोगों को पता है कि वो एक बुल मार्केट के अंदर है। सो दे आर नॉट गोइंग टू सेल इट। सो माउंट गॉक्स की खबरें आएँगी, आपको नेगेटिव करेंगी, बट आपको समझदार रहना है। द होल स्टोरी इज़ कि अब बिटकॉइन को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी थी। देखो, प्रेज़िडेंट प्रेज़िडेंट कौन बनेगा? क्लैरिटी आ गई। रेट कट होंगे कि नहीं होंगे? ट्रंप ने बोल दिया, हेलो, नवंबर तक कोई रेट कट नहीं है, उसके बाद मैं करूँगा। उसने ये तो नहीं बोला मैं करूँगा, लेकिन उसका इशारा यही है कि वो खुद कैपिटलिस्ट माइंडसेट का है। अगर कोई रेट कट होंगे तो वो ट्रंप के अंदर होंगे, क्योंकि ट्रंप ये बताएगा कि देखो, मेरे आते ही मैंने जो अमेरिका के हित में था वो बेहतर कर दिया। तीसरी चीज़, चाइना को कह रहा है कि भैया चाइना इससे पहले जगह, मैं बिटकॉइन का जो है और क्रिप्टो को अमेरिका को लीड करूँगा, राइट? वाइस प्रेज़िडेंट प्रो क्रिप्टो। ठीक है? तो ये इतनी सारी चीज़ें जो हो रही हैं इस स्पेस के अंदर, आई एम श्योर कि आपको मैंने जो समरी करके दी है, ये आपको समझ में आई होगी कि जो पुरानी चीज़ें थी, जो एक भूत था कि जर्मनी बेचेगा, वो निकल गया, वो भूत आया और चला गया। एक माउंट गॉक्स का भूत बचा है, लेकिन माउंट गॉक्स के 1,42,000 बिटकॉइन, जो कि जर्मनी के 3 गुना ज़्यादा है, वो सारे के सारे मार्केट में बिकने नहीं हैं। और अगर बिक भी जाएँगे तो आप जर्मनी के केस में देख लिया आपने कि जितना बिकेगा उतना बिटकॉइन स्पॉट ईटीएफ एक भूखे शेर की तरह बैठे हुए, वो सारा का सारा एब्ज़ॉर्ब कर लेंगे। ये था यार आज का वीडियो, कैसा लगा प्लीज़ एक बारी कमेंट और लाइक करके बताइएगा। और थोड़ा-सा मैं डिले हो गया अपडेट्स देने में, बट आई एम श्योर आपको ये आज की अपडेट पसंद आई। अगर पसंद है तो प्लीज़ एक बारी कमेंट करिएगा। जोश, हाउ इज़ द जोश गाइज़? हाउ इज़ द जोश? एक बारी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। विद दिस थॉट, थैंक यू वेरी मच।